क्या चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ गए राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज? कांग्रेस की दूसरी सूची में राजस्थान के 10 लोकसभा प्रत्याशियों के नाम, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत के नाम क्यों है नदारद? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बेटे वैभव गहलोत को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन होम ग्राउंड क्यों छोड़ा? अब नजरें सीपी जोशी, शांति धारीवाल और गोविंद डोटासरा पर टिकी। क्या ये लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास शर्मा और आप लोग देख रहे हैं खरी खरी। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राजस्थान में खाता भी नहीं खोल पाई और लगता है इस बार भी उसे जीत का भरोसा नहीं है। कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशियों की जो अपनी दूसरी सूची जारी की है, उसमें राजस्थान की 10 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन वो तमाम बड़े चेहरे इस सूची से नदारद हैं जिनके लिए ये उम्मीद जताई जा रही थी कि वो फ्रंट फुट पे पार्टी को राजस्थान में लीड करेंगे और चुनाव मैदान में उतरेंगे। और सबसे बड़े 2 चेहरे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का। सचिन पायलट ने तो यह कहते हुए चुनाव लड़ने से मना कर दिया कि वो छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और बिजी हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन सीट इस बार बदल गई है। पिछला चुनाव जहां वो जोधपुर से लड़े थे, वहीं इस बार वो जालोर सिरोही से चुनाव मैदान में आएंगे, क्योंकि गहलोत को यह खुद ही भरोसा नहीं है कि जोधपुर से वो चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। दरअसल कांग्रेस में इस समय समस्या यही है कि पार्टी के बड़े नेता फ्रंट फुट पर आकर लीड करने से पार्टी को हिचक रहे हैं। जब कांग्रेस की पहली सूची आई तो राहुल गांधी का नाम अमेठी की जगह वायनाड से दिखाई दिया, लेकिन उसके साथ साथ उस सूची में 2 अहम नाम थे। छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनाव मैदान में उतारा गया और केरल से पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल को टिकट दे दिया गया, जो भी राज्यसभा सांसद भी हैं। तो ऐसा लगने लगा था कि पार्टी कम से कम उन राज्यों में बहुत गंभीरता से अपने बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारेगी जहां वो खाता भी नहीं खोल पाई है, और मुख्य रूप से नजरें टिकी थी राजस्थान और मध्य प्रदेश से। लेकिन ये कयास धरे के धरे रह गए। हालात वही हैं कि बड़े नेता ये चाह रहे हैं कि या तो हमारे रिश्तेदार को टिकट दे दो और सेफ सीट पे भेज दो, और या फिर हम प्रचार करेंगे और लोगों को जिताएंगे लेकिन खुद चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही राजस्थान में पार्टी स्तर पर भी यह गहन विचार विमर्श किया गया कि बड़े नेताओं को सीधा चुनाव मैदान में आना चाहिए, और मुख्य रूप से अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह, सीपी जोशी, गोविंद डोटासरा, शांति धारीवाल, ये वो बड़े चेहरे हैं राजस्थान कांग्रेस के कि अगर ये चुनाव मैदान में उतरते हैं तो इस बार पार्टी का परफॉर्मेंस पिछले 2 चुनावों की तुलना में बहुत अच्छा रह सकता है। लेकिन शुरुआत गहलोत से ही हुई। गहलोत ने खुद चुनाव लड़ने से मना कर दिया और वैभव गहलोत को उन्होंने अपने बेटे को जालोर सिरोही से चुनाव मैदान में उतार दिया। अब इसके अंदर की कहानी देखिए आप। गहलोत ने जालोर से टिकट दिलाया है बेटे को, और जोधपुर जो उनका गृह क्षेत्र है जहां वो कई दशकों से राजनीति कर रहे हैं, उससे चुनाव लड़ने से उन्होंने परहेज किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जालोर की सीट उनके लिए सेफ है और जोधपुर में खतरा हो सकता है। दरअसल 2019 के चुनाव में वैभव गहलोत को कांग्रेस ने जोधपुर सीट से लोकसभा चुनाव में उतारा था। अशोक गहलोत ने जीत को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और पूरे चुनाव अभियान के दौरान वो जोधपुर ही टिके रहे, उनके मंत्री भी जोधपुर टिके रहे। उसके बावजूद वैभव गहलोत को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। यही स्थिति हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी रही कि जोधपुर लोकसभा सीट के अंदर जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उनमें से 8 में से 7 में कांग्रेस जबरदस्त हारी, केवल अशोक गहलोत खुद जीत पाए। और यही कारण था कि उन्हें लगा कि यहां संकट है भैया, निकलने में फायदा है, तो उन्होंने दिमाग लगाया जालोर सिरोही सीट पे। जालोर सिरोही सीट पे इसलिए वैभव गहलोत ने फोकस किया या अशोक गहलोत ने फोकस किया क्योंकि इस सीट पे बीजेपी की जीत का मार्जिन लगातार कम हो रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जालोर सिरोही की लोकसभा सीट में जो विधानसभा सीट आती हैं, वहां पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगभग कांग्रेस से 1.5 लाख वोट ज्यादा मिले थे 2018 में। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव को अगर हम देखें तो पहली बार कांग्रेस इस लोकसभा सीट के अंदर आने वाली विधानसभा सीटों पे बीजेपी से आगे निकल गई है और कांग्रेस को 7,000 वोट बीजेपी से ज्यादा मिले हैं। यही कारण है कि अशोक गहलोत को यह लगा कि माहौल जालोर का बदल रहा है, लिहाजा उन्होंने वैभव गहलोत को सेफ सीट की तरफ शिफ्ट किया और जोधपुर की जगह जालोर सिरोही से चुनाव मैदान में उतार दिया। अब कितनी सेफ साबित होगी ये सीट, ये तो चुनाव और परिणाम ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने जोधपुर की जगह जालोर को अपना नया ठिकाना बनाया है। और ये कौन कर रहा है? ये वो व्यक्ति कर रहा है जो कि 3 बार राजस्थान का मुख्यमंत्री रह चुका है। और यही कारण है कि कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप जो है राजस्थान की, वो भी चुनाव मैदान में उतरने से कतरा रही है। गोविंद डोटासरा सीकर से कांग्रेस के एक बहुत मजबूत दावेदार हो सकते हैं। उनकी छवि
बहुत मजबूत जाट नेता के तौर पर उभरी है, लेकिन चुनाव लड़ने में आनाकानी की स्थिति है। भंवर जितेंद्र सिंह का टिकट कांग्रेस ने काट ही दिया है। सीपी जोशी अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हारे हैं, लिहाजा वो भी आनाकानी कर रहे हैं कि चुनाव मैदान में उतरें, लेकिन इन्हें अगर पार्टी उतारती है तो उसका फायदा भी होगा। कैसे, अब इसको समझने की जरूरत है। विधानसभा चुनाव जब हुए 2023 में, तो बीजेपी ने दांव खेला अपने सांसदों पे कि जो सांसद बीजेपी के नेशनल स्तर के ऊपर पार्टी की राजनीति में सक्रिय थे, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, ऐसे लोगों को भी पार्टी ने एक झटके में विधानसभा क्षेत्र तक सीमित किया और विधानसभा का चुनाव लड़ने भेज दिया। कुल 21 सांसदों को बीजेपी ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उतारा और उसमें से 12 जीते और 9 हार गए, लेकिन 12 उन सीटों से जीते जो कि यह माना जा रहा था कि कांग्रेस इन सीटों पर जीत सकती है, और उन सीटों पे तो उन सांसदों ने जीत दर्ज की, उसके साथ साथ बाकी सीटों पे भी अपना प्रभाव छोड़ा। और यही कारण था कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य और मध्य प्रदेश में तमाम कयासों के बावजूद भी बीजेपी का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। और रही राजस्थान की बात, तो यहां दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने उन 2 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसके लिए सर्वे भी ये कह रहे थे कि यहां कांग्रेस इस बार उलटफेर कर सकती है। लेकिन उन दोनों ही सीटों पर, विद्याधर नगर में दिया कुमारी और झोटवाड़ा में राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इन्होंने बड़ी जीत दर्ज की, रिकॉर्ड जीत दर्ज की। तो बीजेपी ने कभी भी अपने फैसलों से यह दिखाने की कोशिश नहीं की कि रिस्क नहीं उठाएंगे। रिस्क उठाया और फायदा लिया। लेकिन कांग्रेस में स्थिति उलट है कि यहां बड़े नेता ही रिस्क लेने को तैयार नहीं है, वो यही गुणा भाग करने में लगे हैं कि हारेंगे या जीतेंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे फिर किसी विषय को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट विकास शर्मा को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।